गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ भक्तिन और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो ये पाठ हमने पूरी तरह से समझ लिया है, यानी मैंने 5-6 वीडियो आपके पास भेज दिए हैं, आपने वो देख लिए होंगे। तो आज पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा, यानी किसने इसका नाम भक्तिन ये लक्ष्मी रखा और क्यों रखा होगा? भक्तिन का बचपन का नाम लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी, लेकिन भक्तिन के पास धन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वह बहुत गरीब है, इसलिए वह अपना यह नाम लोगों से छुपाती है ताकि लोग उसका मजाक न बनाएं। तो उसको यह नाम किसने दिया होगा? उसको यह नाम मतलब उसके माता पिता ने किसी पंडित वगैरह से पूछ के रखा होगा, क्योंकि जब छोटा होता है बच्चा तो पंडित से नाम निकलवाया जाता है, तो उसका भी वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से पंडित से पूछकर ही रखा होगा। अब आ जाता है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? इस बात से तो अच्छी तरह से सहमत हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, यानी 2 औरतें जो होती हैं वो आपस में उनकी बहुत कम बनती है और बहुत कम ऐसी होती हैं जिनकी आपस में बहुत अच्छी तरह से बनती है, जो एक दूसरे से दुश्मनी ना करती हों। कहते हैं कई बार ना सामने से तो हम मतलब उसके सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो है वार रखते हैं, मन में मैल रखते ही रखती हैं। तो औरतें तो एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब ऐसी बातें भी नहीं कही जा सकती हैं। अब कुछ % लोग ही ऐसे हैं, बाकी सारे नहीं हैं। क्या है कि आज भी हमारे परिवारों में पुत्रियों को पुत्रों से श्रेष्ठ माना जाता है, यानी लड़कों को लड़कियों से श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तिन का अपराध भी यही था कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था। उसकी सास ने और उसकी जेठानियों ने बेटों को जन्म दिया था। सास और जेठानियाँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। खुद तो सारे दिन आराम से बैठी रहती थी, बढ़िया खाती पीती थी, उनके बच्चे भी खेलते कूदते अच्छा खाते थे, लेकिन भक्तिन को सारा दिन वो नौकरानी की तरह बनाए रखती थी, नौकरानी की तरह उससे काम करवाती थी। उससे और उसकी बेटियों को खाने पीने के लिए वह ढंग से नहीं दिया जाता था और उसकी बेटियों को खेलने भी नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से जो घर की स्त्रियां थी वही उसके साथ दुश्मनी रखे हुए थी। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार होता है ना कि विवाह करे या ना करे, और करे तो किससे करे, जो इसको अधिकार होना चाहिए, को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। तो इस कथन की टिप्पणी कीजिए। अब कहते हैं कि पुरुषों को जो है अपनी पसंद की स्त्री चुनने का अधिकार है। लड़के जो हैं वो अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना पसंद करते हैं, मतलब करना चाहते हैं, ये उनको अधिकार दिया गया है। लेकिन पंचायत ने भक्तिन को बेटी पर आवारा तीतरबाज युवक को पति के रूप में थोप दिया था। उसको लड़की को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो भी अपने पसंद के किसी लड़के से शादी करते। ये उस समय की बात बताई जा रही है ना, यह कोई परिस्थितिवश होने वाली घटना नहीं थी। यह पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने का षड्यंत्र था, यानी कि स्त्रियों पर जबरदस्ती जो है थोप दिया जाता है, भी ये काम तुम्हें करना है तो करना है, तुम्हें इससे शादी करनी है तो करनी है। पहले ऐसा ही होता था
मतलब घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वही जाकर के शादी तय कराते थे। और उस समय पे बहुत पहले तो लड़कों के साथ भी ऐसा होता था, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने पसंद से शादी करते हैं और ये अधिकार उनको दिया गया है, समाज में मिला हुआ है। स्त्रियों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करने की यह जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है, ये इसके अनुसार ही बता रही हूँ मैं। ठीक है। अब सारे परिवारों में ऐसा नहीं होता है, बहुत से परिवार आज भी ऐसे हैं जहाँ पर आज भी लड़की जो है अपने मनपसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती, बल्कि उसके माता पिता जो उसके लिए वर चुनते हैं उसे वही स्वीकार करना पड़ता है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भक्तिन बहुत अच्छी है, बहुत से उसके बुरे गुण भी हैं उसमें। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह भक्तिन के गुणों और अवगुणों दोनों को पहचानती है, दोनों को जानती है। तो भक्तिन में निम्नलिखित अवगुण भी हैं, बहुत से अवगुण भी हैं। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बनाना चाहती है, खुद उनके अनुसार नहीं ढलना चाहती। वो कहती है कि जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है, सभी वैसा ही करें, भी मैं उनके जैसे कुछ नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे सारे बन जाएं। तो इस प्रकार से वो दूसरों को अपने अनुरूप ढाल लेती है, खुद उनके अनुरूप नहीं ढलना चाहती। और बार बार कहने पर भी भक्ति ने स्वयं को नहीं सुधारा था। फिर दूसरे नंबर पे यदि हम लें तो वह इधर उधर घर में जो भी पैसे पड़े होते थे उन पैसों को उठा करके एक मटकी में रख के छिपा देती थी, और लेखिका के पूछने पर कहती थी कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये तो मेरा अपना घर है, मैंने देखा इधर उधर पैसे पड़े हैं इसलिए मैंने उठा के उसको संभाल के रख दिया है। और वह तीसरा पॉइंट है कि वह महादेवी को खुश रखने के लिए झूठ भी बोल देती थी, और उसके अनुसार मतलब जिस सच से कोई दुखी होता हो वो सच नहीं रहता, बल्कि वहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोलना, किसी की खुशी के लिए थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। वह शास्त्रों की व्याख्या को अपने अनुसार ही ढाल लेती थी। जैसे महादेवी ने पूछा कि तुम सिर बार बार क्यों मुड़ाती रहती हो, तो कहती कि शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा। इन बातों के कारण लेखिका ने यह कहा था कि भक्तिन अच्छी है लेकिन यह कहना कठिन होगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्तिन जो है अपना सिर मुंडवा लेती थी। हर वीरवार को यानी हर बृहस्पतिवार को एक गरीब से नाई को बुलाती थी, उसका उस्तरा जो है गंगा जल के छींटे दे करके उसे पवित्र करती थी, फिर उससे अपना सिर मुंडवा लेती थी। लेकिन लेखिका को उसका सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था, वे उसे मना करती थी। लेखिका के मना करने पर वह कहती थी कि ये तो शास्त्रों में भी सही बताया गया, तो मैं शास्त्रों के अनुकूल ही काम करती हूँ। तो जब लेखिका ने पूछा कि शास्त्रों में क्या लिखा है, तो उसने कहा तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, जबकि महादेवी वर्मा जानती थी शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा, फिर भी वह चुप रहती और इसलिए जो भक्तिन का सिर मुड़वाने का काम जारी रहा। फिर है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी, यानी एक ग्रामीण कैसे बन गई थी। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार ढालना चाहती थी, खुद उनके अनुसार कुछ भी नहीं करती थी। तो ऐसा ही उसने महादेवी वर्मा के साथ किया। वो उसे मक्के से बनी बासी दलिए को मट्ठे के साथ खिला देती थी, बाजरे को तिल में मिला करके उसके बने पुए खिला देती थी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे और उसके दानों की खिचड़ी बना के खिला देती थी, जो गांव में चलता था। तो मतलब लेखिका को चाहे ये अच्छा लगता था या नहीं अच्छा लगता था, वो कहती कि थी ये खाना ठीक होता है, ऐसा ही खाना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट है। मतलब उसको खुद को लगता तो वो ऐसे कहती थी, और ये सब जो है लेखिका चुपचाप से खा लेती थी और वह कुछ नहीं कहती थी। इस तरह से भक्तिन के आने के बाद लेखिका जो है एक ग्रामीण औरत की तरह बन करके रह गई थी, जबकि भक्तिन शहर की जरा भी नहीं बन पाई थी, उसको शहर की जरा भी हवा नहीं लगी थी। इवन वहाँ शहर में जो बहुत अच्छे रसगुल्ले मिलते हैं उसने तो वो एक भी नहीं खाया था, कभी नहीं खाया था, इतना टाइम तक वहाँ शहर में रही थी। यानी खुद नहीं अपने अनुसार सबको ढालती थी, लेकिन खुद किसी के अनुरूप नहीं ढलती थी। तो ये बेटा ये जो प्रश्न हैं ये आपकी बुक में पीछे दिए गए हैं,
तो इतने प्रश्नों के जो उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख भी लेना, साथ साथ में लिखोगे तो आपके लिए काम ज़्यादा नहीं होगा। नहीं तो मुझे लगता है आप सारी यदि ये वीडियो इकट्ठी देखोगे जो 5-6 बनी हुई हैं, फिर आप उसमें से सारे जो प्रश्न हैं मैंने जो समझा दिए हैं फिर वो लिखोगे तो इस आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे वीडियो देखते हो उसमें जो भी कुछ ऐसा है कि ये हमें लिख लेना चाहिए कॉपी में, तो वो थोड़ा बहुत आपको लिख लेना चाहिए। तो साथ साथ काम करने से आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और कल को जब स्कूल खुल जाते हैं ये माहौल ठीक हो जाता है। अब महामारी जो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि ये महामारी से जल्दी ही हमें छुटकारा मिले और वापस से वही स्कूल खुलेंगे, आप बच्चे स्कूल में आओगे, हंसी खुशी का माहौल होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। तो अब बच्चों घर पे बैठ कर के आप अपना ध्यान ज़रूर रखना, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, यदि कोई ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलना, वहाँ पर जो है सामाजिक दूरी बनाए रखना, आपस में एक दूसरे के पास मत खड़े होना, हमेशा मास्क पहन के रखना और हाथ को थोड़ी थोड़ी देर के बाद धोते रहना। तो ये सब करने से हम स्वयं को जो है इस महामारी से बचा सकते हैं। यदि हम स्वयं को बचा लेंगे इसका मतलब हम अपने परिवार को भी बचा रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।